नमस्कार। आज हम उस दुनिया में वापस जा रहे हैं जिसने लाखों दिल जीते हैं, फुरेरा। मतलब पंचायत के सीजन 4 की बात कर रहे हैं और जो रिव्यूज आए हैं ना, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, पंचायत का जादू वो तो अलग ही है। पहला सीजन आया और बस छा गया। फुलेरा, सचिव जी, प्रधान जी, प्रहलाद चा, विनोद, मतलब ये सब ना घर के सदस्य जैसे बन गए। सही कहा आपने। उनका दुख, उनकी खुशी, सब जैसे अपना सा लगता है। प्रहलाद चा का दुख तो सबने महसूस किया। हाँ बहुत। और विनोद की वो बातें, हंसी भी आई। सचिव जी रिंकी का वो धीरे धीरे वाला मामला भी पसंद आया लोगों को। प्यार तो भाई बहुत मिला है सीरीज को, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो रिव्यूज हैं उनके बेसिस पे, कि भाई सीजन 4 में कहानी क्या थी, क्या हुआ किरदारों का, और ये जो एक बात उठ रही है कि ये थोड़ा ढीला है, ऐसा क्यों लगा। हाँ, मतलब एक्टिंग, राइटिंग, ओवरऑल इम्पैक्ट, इन सब पर जो मिलीजुली राय है उसको खंगालते हैं। जी ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यूज के हिसाब से कहानी किन चीजों के आसपास घूम रही है इस बार? पिछला सीजन जहां छोड़ा था वहां से। हाँ, वो कहानी वहीं से पिकअप करती है। एक तो वो केस चल रहा है सचिव जी और बनराकस पर, वो एक बड़ा पेच है। अच्छा। दोनों के क्या कहते हैं, भविष्य पर असर है। सचिव जी का करियर दांव पर है। हाँ। और बनराकस चुनाव लड़ पाएगा या नहीं, ये सवाल है। दूसरा, प्रधान जी को गोली किसने मारी, वो रहस्य सुलझाने की कोशिश है। और फिर सबसे बड़ा, फुलेरा में इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन। हाँ, प्रधान जी वर्सेस भूषण यानी बनराकस, तो वो चुनावी तिकड़म, दाव पेच, वो सब भी कहानी का एक अहम हिस्सा है इस बार। मतलब मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर और राजनीतिक सा लग रहा है इस बार। हाँ, शायद इसीलिए कुछ रिव्यूज कर रहे हैं कि ये पिछले सीजनों जितना मजेदार नहीं, बल्कि सबसे कमजोर है। ये तो बड़ी बात हुई। हाँ, ये मेन पॉइंट है क्रिटिसिज्म का। कई सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि इस सीजन में वो जो छोटे छोटे पल थे ना, हाँ। जिनसे एकदम पेट पकड़कर हंसी आती थी, अच्छा। वो कम है। हाँ। वो जो पंचायत की आत्मा थी, वो रोजमर्रा की बातों वाला ह्यूमर, वो शायद थोड़ा मिसिंग लगा लोगों को। ऐसा लग रहा है कि ये सीजन बस अगले की तैयारी है, एक तरह से सेटअप जैसा। मतलब नेक्स्ट सीजन की भूमिका कुछ वैसा ही। और शुरुआत थोड़ी धीमी बताई गई है, और कहीं कहीं कहानी की जो रफ्तार है वो भी थोड़ी लड़खड़ाई हुई सी लगी है। ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ कहानी और राइटिंग पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि एक्टिंग की सब तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। एक्टिंग को तो लगभग सभी रिव्यूज ने इस सीजन का सबसे मजबूत पिलर बताया है। हाँ। जैसे जितेंद्र कुमार यानी सचिव जी, वो इस बार थोड़े ज्यादा खुल के सामने आए हैं। थोड़ा एक्शन वैक्शन भी किया है, लात घुसे चलाए हैं। अरे वाह। हाँ, तो वो एक नयापन है। रघुवीर यादव जी और नीना गुप्ता जी, मतलब प्रधान जी और मंजू देवी, वो तो हमेशा की तरह बेहतरीन हैं ही, अपने किरदारों में जान डाल देते हैं। और प्रहलाद चा, उनका क्या? फैजल मलिक प्रहलाद चा के रोल में वो फिर से आपको इमोशनल करते हैं। उनका दर्द स्क्रीन पर महसूस होता है। बहुत बढ़िया काम। और बाकी सब, विनोद, बनराकस, क्रांति देवी, विधायक जी, ये सब भी तो फुलेरा की जान है। उनका काम भी शानदार बताया गया है। अशोक पाठक, विनोद अपनी टाइमिंग से हंसाते हैं। दुर्गेश कुमार बनराकस और सुनीता राजवर, क्रांति देवी की वो नोक-झोंक वो चलती रहती है। हाँ। पंकज झा अपने विधायक वाले अंदाज में जमे हैं, और सान्विका यानी रिंकी, उन्हें इस बार स्पेस भी ज्यादा मिला है और उन्होंने अच्छा काम किया है। तो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में शिकायत नहीं है। तो फिर ये जो कमजोरी की बात है, ये फीकापन, इसका ठिकरा कहाँ फोड़ा जा रहा है? मतलब रिव्यूज किस तरफ इशारा कर रहे हैं? राइटिंग? हाँ, ज्यादातर रिव्यूज का निचोड़ यही है कि इस बार चुनौती जो है वो लेखन के स्तर पर रही है। चंदन कुमार राइटर हैं। देखिए, पिछले सीजन्स ने कहानी कहने का, ह्यूमर क्रिएट करने का एक लेवल सेट कर दिया था ना। हाँ, वो तो है। तो ये सीजन उस लिहाज से थोड़ा हल्का लगा है। जैसा एक रिव्यू में लिखा भी था, राइटर बाप होता है। शायद वो जो सहजता थी, वो गहराई थी पहले, वो थोड़ी कम लगी इस बार। अच्छा। लेकिन डायरेक्शन को अच्छा बताया गया है। अक्षत विजयवर्गीय और दीपक कुमार मिश्रा ने किरदारों को, फुलेरा के माहौल को अच्छे से पकड़ा हुआ है, उसमें कमी नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि पंचायत ने खुद के लिए जो एक बहुत ऊंचा लेवल सेट कर दिया था, एक लकीर खींच दी थी, सीजन 4 शायद उस उम्मीद पर कम से कम रिव्यूज की नजर में पूरी तरह खरा नहीं उतरा। हाँ, रिव्यूज तो यही कह रहे हैं। मतलब जो डाई हार्ड फैंस है वो तो देखेंगे ही, प्यार करते हैं किरदारों से, लेकिन शायद वो जो पहले वाला मजा था ना, वो संतुष्टि, वो शायद ना मिले। ऐसा लगता है कि सीजन 4 पंचायत की जो अपनी एक
लेगेसी है उसके सामने थोड़ा फीका सा रह गया, और इससे कुछ दर्शकों को निराशा हो सकती है, शायद इसलिए कि फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की उलझनें, सीधी पॉलिटिक्स, इसमें शायद वो रोजमर्रा वाली बात पीछे रह गई। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कह सकते हैं कि भाई सीजन 4 में एक्टिंग तो दमदार है, फुलेरा के वो जाने पहचाने चेहरे वापस रंग जमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी और लेखन, खासकर वो जो हल्का फुल्का ह्यूमर था, वो शायद पिछले सीजन्स वाला जादू नहीं चला पाया। ये सीजन एक तरह से अगले पड़ाव की तैयारी जैसा लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर शायद सोचने वाली बात यह है श्रोताओं के लिए भी कि क्या किसी ऐसी सीरीज के लिए जो लोगों से इतनी इमोशनली जुड़ चुकी हो, अपनी कहानी और ह्यूमर की वो गहराई उसको लंबे टाइम तक बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। सही सवाल है। खासकर तब जब किरदार इतने पसंद किए जाते हों, इतने स्थापित हों। क्या कभी-कभी किरदारों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस कहानी को ही कमजोर कर देती है, अगर मूल कहानी में वो पहले जैसा दम ना हो? ये एक सवाल है।